नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा कि इलॉन मस्क का एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, ब्राज़ील में बैन कर दिया गया है। यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं ब्राज़ील के, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि एक्स इतने ओपनली काम करे बिना किसी रेगुलेशन के। और इसी वजह से अभी फ़िलहाल इलॉन मस्क ने ये भी कहा है कि जो कि ब्राज़ील में हुआ वो शायद अमेरिका में भी हो सकता है अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन गई तो। हमें पता है इलॉन मस्क ओपनली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, पर अगर हम बात करें ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके मुख्य बिंदु हैं चर्चा के, वो देख लेते हैं एक एक करके। तो एक्स, जिसको पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, जब से इसे इलॉन मस्क ने अक्वायर किया है उसके बाद से इसका नाम क्या हो गया है, एक्स। ठीक है, तो एक्स के बारे में चर्चा करते हैं कि ब्राज़ील में क्यों बैन किया गया इसे। हाल ही में ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने के न्यायाधीशों के 5 सदस्यीय पैनल ने एक न्यायाधीश द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बंद करने का फैसला बरकरार रखा है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंट्री है और ये ऑलमोस्ट हर साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ अपनी सीमा साझा करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उरुग्वे के साथ अपनी सीमा साझा करती है, पारागुए के साथ, बोलिविया के साथ, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सूरीनामे, फ्रेंच गिने के साथ भी करती है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका की जो कि ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्रासिलिया, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों ही पास करती है। गिने हाइलैंड्स, जो कि आपको यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, गिने हाइलैंड्स कहाँ पे स्थित है, वो ब्राज़ील में है। और साथ ही साथ यहाँ इसके ईस्ट में ब्राज़ीलियन आइलैंड्स भी हैं। पंतनाल का भी क्षेत्र है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जो पूछे जा सकते हैं। इस पूरे एरिया को अमेज़न बेसिन भी कहते हैं, जो अमेज़न रिवर बनाती है। आगे चलते हैं। ब्राज़ील में एक्स पर प्रतिबंध के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई की। इस दौरान फैसले पर वोटिंग करने वाली पीठ में पूर्ण पीठ के 11 न्यायाधीशों में से 5 जज शामिल थे। इनमें जज डी मॉरिस भी शामिल थे। जज मॉरिस ने बीते शुक्रवार को स्थानीय कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने से इनकार करने के कारण एक्स को ब्राज़ील में ब्लॉक करने का आदेश दिया था। जानकारी के मुताबिक अब एक्स तब तक बैन रहेगा जब तक कि यह कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करता और बकाया जुर्माना नहीं चुकाता है। इसके बकाया जुर्माने की रकम 30 लाख अमेरिकी डॉलर है। बीते हफ्ते जज डी मॉरिस ने अपने फैसलों में कहा कि एलन मस्क ने ब्राज़ील की संप्रभुता और विशेष रूप से न्यायपालिकाओं के प्रति अपना पूर्ण अनादर दिखाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टैटिस्टा के आंकड़ों के हवाले से ये भी बताया कि ब्राज़ील में एक्स के 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता है, जिससे यह कंपनी के लिए जापान, भारत, इंडोनेशिया और ब्रिटेन के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया था। अगर बात करें सबसे ज़्यादा एक्स कहाँ यूज़ किया जाता है, जापान में यूज़ किया जाता है, उसके बाद भारत में इस्तेमाल किया जाता है, फिर इंडोनेशिया और फिर ब्रिटेन में। इसके अलावा ये पूरा मुद्दा कैसे उठा, एक्स को ब्लॉक या ब्लैकआउट करने के लिए ये आदेश ब्राज़ील के प्रतिनिधि नामित करने के लिए अदालत द्वारा लगाई गई 24 घंटे की समय सीमा के बाद आया। अगस्त में एक्स ने दावा किया कि जस्टिस डी मॉरिस ने अपने पूर्व कानूनी प्रतिनिधि को, उनके जो एक्स के पूर्व कानूनी प्रतिनिधि थे, लॉ ऑफिसर जिसको कहते हैं या लॉ रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो स्पेसिफिकली एक्स की बात अगर करें, ये लॉ रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि एक्स पूरी तरह से उस कंट्री के कानून का पालन करे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जज मॉरिस जो थे, इन्होंने जो भी पूर्व लॉ रिप्रेजेंटेटिव थे उनको धमकी दी थी। इसके अलावा कि अगर प्लेटफॉर्म कुछ खातों को ब्लॉक करने के आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब लॉ रिप्रेजेंटेटिव को जज मॉरिस ने धमकी दी थी कि कुछ ऐसे बेसिकली अकाउंट्स हैं जिसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें ब्लॉक नहीं करते हैं तो इससे गलत प्रभाव आएगा। अगर ब्लॉक नहीं करेंगे तो धमकी दी गई थी कि उनको जेल कर दी जाएगी। प्रतिनिधि ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। इस साल की शुरुआत में जस्टिस मॉरिस ने एक्स को कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। यह ब्राज़ील में लंबे समय से चिंता का एक विषय बन चुका था। हालांकि 7 अप्रैल को एक्स
के ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने अज्ञात कारणों से ब्राज़ील में कुछ लोकप्रिय खातों को ब्लॉक करने के लिए मजबूर होने की शिकायत की। एलॉन मस्क ने जस्टिस मॉरिस के महाभियोग की मांग की। उन्होंने तब से जज को बार बार निशाना बनाया है और उन्हें ब्राज़ील का तानाशाह भी कहा जा रहा है। 30 अगस्त को जीजीए अकाउंट ने कहा कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों को सेंसर करने और अवैध बेसिकली यहाँ पे अकाउंट्स को सेंसर किया जा रहा था, पर इलॉन मस्क की कंपनी इस चीज़ को मान नहीं रही थी। हम पारदर्शिता के हित में जज डी मॉरिस की सभी अवैध मांगों और सभी संबंधित अदालती फाइलिंग को प्रकाशित करेंगे, ये भी बोला है। मतलब इलॉन मस्क ने उल्टी धमकी दी है कि जजेस ने जो उनको धमकियाँ दी थी जिन अकाउंट्स को लेके, उसको भी ये पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर देंगे। एक्स पर प्रतिबंध प्लेटफॉर्म के मालिक एलॉन मस्क और जस्टिस डी मॉरिस के बीच महीनों से चल रहे विवाद के बाद लगाया गया। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने दर्जनों एक्स अकाउंट को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। कथित तौर पर गलत सूचना फैलाने के लिए इन्हें निलंबित किया जाना था, जो कि फेक न्यूज़ फैलाते थे। इनमें से ज़्यादातर अकाउंट कथित तौर पर ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के समर्थक थे, जो अपने दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारों के लिए जाने जाते थे। एक्स ने शुरू में अदालत द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों का पालन किया और संबंधित खातों को हटाया गया। कंपनी की वैश्विक सरकारी मामलों की टीम ने कहा कि अदालती फैसलों ने प्लेटफॉर्म को इन खातों को ब्लॉक करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि अगर एक्स ने ब्लॉकिंग आदेशों का पालन नहीं किया होता तो उसे प्रतिदिन $20,000, जो कि 16.7 लाख रुपए है, इसका जुर्माना इस पर लगाया जा सकता था। इसके अलावा हालांकि 1 घंटे के बाद मस्क ने कहा कि उन्होंने ब्लॉक किए गए अकाउंट को बहाल कर दिया। जस्टिस डी मॉरिस ने कहा कि वे इस्तीफा दें या महाभियोग का सामना करें। जवाब में जज ने न्याय में कथित बाधा डालने के लिए मस्क के खिलाफ जांच के आदेश दिए। फिर उसके बाद 17 अगस्त को एक्स ने कहा कि जस्टिस डी मॉरिस ने एक गोपनीय आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एक्स के कानूनी प्रतिनिधि को अप्रैल के ब्लॉकिंग आदेशों का पालन न करने के लिए गिरफ्तारी की धमकी भी दी थी। इसकी वजह से एक्स ने कहा कि हमने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की रक्षा के लिए ब्राज़ील में अपना संचालन तुरंत बंद कर दिया। 29 अगस्त को फिर से तनाव बढ़ा, जब जस्टिस डी मॉरिस ने मस्क को ब्राज़ील में नया कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने या निलंबन का सामना करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया। समय सीमा समाप्त होने के बाद जस्टिस डी मॉरिस ने एक्स पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया। एप्पल और गूगल को 5 दिनों के भीतर अपने ऐप स्टोर से एक्स ऐप हटाने की बात भी बताई है। इसके अलावा आदेश में कहा गया, जो ब्राज़ील वासी वीपीएन के माध्यम से एक्स का उपयोग जारी रखेंगे, उन पर $50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि 7.4 लाख रुपीस का। इस निर्णय के साथ ब्राज़ील उन देशों की सूची में नवीनतम नाम बन गया है जिन्होंने एक्स पर प्रतिबंध लगाया है। इसमें चीन भी शामिल है, रूस ने भी एक्स पर प्रतिबंध लगाया है, ईरान ने भी लगाया है, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार और उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल हैं। अगर बात करें जस्टिस मॉरिस की, ये जस्टिस मॉरिस है। जस्टिस मॉरिस ने 8 जनवरी 2023 को ब्राज़ीलिया में हुए दंगों को लेकर पूर्व दक्षिणपंथी ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ मामले की देखरेख की थी। 2022 के चुनाव जीतने के बाद समाजवादी राष्ट्रपति लुइंजन इनसोलियो लूला दा सिल्वा ने शपथ ली थी। इसके बाद मस्क बोल्सोनारो के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, जिन्होंने उन्हें स्वतंत्रता का सच्चा महापुरुष भी बताया है। देखो, इलॉन मस्क जो हैं, ये अपने पॉलिटिकल विचारों को लेके बहुत ज़्यादा ओपन है, जिसको ये सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ओपनली करते हैं। कई दक्षिणपंथी ब्राज़ीलियाई लोग डी मॉरिस को पक्षपाती न्यायाधीश के रूप में भी देखते हैं। 2022 की बात करें तो उन्होंने नवनाजी चैट समूहों की जांच का अनुपालन न करने के लिए मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। हालांकि बाद में एक संघीय अदालत ने प्रतिबंध को हटा दिया था, कहते हुए कि अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए संचार की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंध यहाँ अनुचित है। न्यायाधीश ने हालिया आदेश व्यापक जांच के दायरे में आ गए हैं। क्या एक्स को भारत में भी बैन किया जा सकता है, या अगर एक्स बैन हो सकता है तो किस प्रकार की रिपोर्टें जारी की गई हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्वतंत्र भाषण, इसके अलावा सेंसरशिप, फर्जी समाचार और डिजिटल संप्रभुता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाकर एक्स और ब्राज़ील की न्यायपालिका के बीच में विवाद चल रहा है। लगभग 3 साल पहले ट्विटर और भारत सरकार के बीच शुरू हुई एक कानूनी विवाद काफ़ी मिलता जुलता प्रतीत होगा।
उदाहरण के लिए ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों के खिलाफ एक्स द्वारा विरोध करने से ऐसा लगता है कि घटनाओं का क्रम शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसे उस समय ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इसने 2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत सरकार के अनुरोध पर पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं के अकाउंट को ब्लॉक करने का विरोध भी किया था। यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत धारा 69A के अंतर्गत आता है। ये गोपनीय प्रकृति के होते हैं। रिपोर्टों के अनुसार ब्राज़ील के ब्लॉकिंग ऑर्डर भी इसी तरह के रुख रखते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर हो सकता है कि ब्राज़ील में ऐसा हो सकता है, तो भारत में भी ऐसा हो सकता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्राज़ील में एक्स के 20 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। ब्राज़ील एक्स कंपनी के लिए जापान, भारत, इंडोनेशिया और ब्रिटेन के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।